एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सल्फोनामाइड होते क्या हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, काउंटर इंडिकेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Introduction. Sulfonamides are the class of antimicrobial that work by inhibiting the growth and multiplication of bacteria. बेसिकली जो सल्फोनामाइड्स होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। क्लास एंटीमाइक्रोबियल। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ओरली एब्जॉर्बेबल, जिसके अंदर 3 पार्ट्स फिर आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। दूसरा ओरली नॉन एब्जॉर्बेबल और तीसरा टॉपिकल एजेंट। सो ओरली एब्जॉर्बेबल में अगर हम देखें शॉर्ट एक्टिंग में, तो शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है सल्फाडाइजीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग का एग्जांपल है सल्फा मेथोक्सोल और लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है सल्फाडाइजीन। अगर हम ओरली नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करें तो उसका एग्जांपल है सल्फासालाजीन। टॉपिकल एजेंट की बात करें तो मैफेनिन। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, एब्जॉर्ब फ्रॉम अपर जीआईटी। डिस्ट्रीब्यूशन सीएसएफ प्लेसेंटा। 20 to 90% ड्रग्स प्रोटीन बाउंडेड होते हैं। मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। अब हम आते हैं मोड ऑफ एक्शन पे। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सल्फोनामाइड्स का? इट मीन्स सल्फोनामाइड्स वर्क कैसे करता है। तो अगर हम देखें कि जो पावा होता है, जिसको हम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, वो फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाईहाइड्रो फॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और डाईहाइड्रो फॉलिक एसिड जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो इस कन्वर्जन को इनहिबिट कर देते हैं। सो जब हम इस कन्वर्जन को सल्फोनामाइड जब इनहिबिट करते हैं तो पावा जो होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता और बैक्टीरिया जो होते हैं वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को उनकी ग्रोथ में नहीं यूज़ कर पाते। सो ये होता है इसका मोड ऑफ एक्शन। अब आता है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन मीन्स कि किस किस कंडीशन में हम सल्फोनामाइड्स दे सकते हैं। तो पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री, सेप्टिसीमिया, गोनोरिया, कैनक्रोइड, व्हिपिंग कफ, ट्राइकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। अब आता है काउंटर इंडिकेशन की कौन सी कंडीशन में हम नहीं दे पाएंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू सल्फोनामाइड्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो बेबी को फीड करा रही है, मीन्स लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, तो उस कंडीशन में हम नहीं देंगे। थर्ड होता है सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी और फोर्थ होता है ब्लड डिस्कैर्सियास। अब आता है ड्रग इंट्रैक्शन। तो सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, टोल्बुटामाइड एंड वारफेरिन, पॉसिबली बाय डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। अब हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स के साइड इफ़ेक्ट। तो अगर सल्फोनामाइड का ओवरडोज हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो रैसेस हो सकते हैं, कनेक्टेरोस हो सकता है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। इतने जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसका हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई सिस्टम में स्टीफेंस जॉनसन सिंड्रोम और फोटोसेंसिटिविटी, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक नेफ्रोक्सिस और हेडेक अदर सिस्टम के होते हैं। अब हम देखेंगे टॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ये एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, और अगर इसको हम को एडमिनिस्ट्रेशन विथ पायरीमिथामिन के साथ अगर हम देते हैं सल्फोनामाइड्स को, तब भी इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। रोल ऑफ नर्स क्या होता है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड। तो हमें पेशेंट का इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि ज़्यादा फ्लूइड ले, मेंटेन अल्कलाइन यूरिन, बाइकार्बोनेट में बी इंडिकेटेड टू एलिवेटेड पीएच, मॉनिटर ब्लड काउंट्स, एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड सनलाइट विदाउट क्लॉथिंग। सो ये था सब कुछ एक वीडियो में सल्फोनामाइड के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।